Hello students, today I will discuss in this video some example chapter number 3 and topic instantaneous speed and instantaneous velocity. First of all, discussion about example 3.1. A car is moving along a straight line, say OP in figure. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car is going first point में from O to P, second point में from O to P and back to Q. तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ओ से पी तक आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और सेकंड पार्ट में आपको ओ से पी तक और बैक फ्रॉम क्यू तक आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड काउंट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये आपका डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आपको यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट में ओ से पी तक की पूछा है, तो पॉइंट ओ आपका यहाँ से और पी तक आपका ये आपका क्या होगा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर। तो प्लस है, प्लस एक्सेज इधर है, माइनस एक्सेज आपकी इधर है, तो प्लस 360। और टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, कितना समय लग रहा है आपको ओ से पी तक में? 18 सेकंड का अपॉन 18 और प्लस 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल या डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पाथ लेंथ भी ओ से पी तक की आपकी 360 है, तो ये आप लिख लोगे, और टाइम इंटरवल भी ओ से पी तक 18 सेकेंड है, तो आप 18 लिखोगे। 360 डिवाइडेड बाई 18 तो बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप देख रहे हो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपकी ओ से पी तक जब आप कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड आपकी सेम आ रही है। बी पार्ट में डिस्कस करते हैं फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। जब हम ओ से पी पर जाते हैं और क्यू पर वापस आते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ देख लीजिए डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ओ से आप पी पर गए और पी से फिर बाद में क्यू पर आ गए। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से आपकी कितनी डिस्टेंस हो गई? दिस इज 240। इनिशियल से ये जो डिस्टेंस होगी ओनली 240। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ आपका इतना होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 240। तो आप लिखोगे 240। टाइम कितना लग रहा है? ओ से पी तक जाने में आपका 18 सेकेंड लग रहा है और पी से क्यू तक आने में 6 सेकेंड लग रहा है। तो 18 + 6 हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा और प्लस 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड बराबर होता है पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। तो पाथ लेंथ कितना हो रहा है आपका ओ से पी तक? ओ से पी प्लस पी क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओपी कितना होगा? 360 होगा, और पी से क्यू जो आप चल रहे हो 360 माइनस 240 तो ये आपका 120 होगा। तो 360 प्लस 120 अपॉन 24, तो 480 अपॉन 24। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो एवरेज स्पीड तो आपकी 20 मीटर पर सेकंड आ रही है और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? प्लस 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हम ये बताएंगे यहाँ पर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular instant of time or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो आपका ट्रैवल कर रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर स्पीड ट्रैवल कर रहा है,
या आप ये कर दो पर्टिकुलर पॉइंट, जो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो आपकी पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ जो आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वहाँ तो हमने बात करी आपकी स्पीड की, और यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी इसी तरीके से आपकी होती है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल कर रहे हो, वही क्या कहलाती है, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, और स्पीड में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पाथ या इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है। तो जो पाथ है, ये पाथ आपको जो डिस्प्लेसमेंट वाला है, तो v बराबर आपका होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो v बराबर आपका हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि आप किसी इंस्टेंट टाइम में जो आप ऑब्जेक्ट्स के कारण जो आप ट्रैवल कर रहे हो वो आपका डी एक्स है, और टाइम कितना है आपका डी टी है। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 3.2 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सेज इन गिवन बाई एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए बराबर 8.5 मीटर और वी बराबर है आपका 2.5 मीटर सेकेंड की पावर -2, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड। टी को आप टाइम में मेजर कर रहे हो। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी बराबर 0 एंड टी बराबर 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो आपकी इक्वेशन है पोजीशन के लिए, वो आपकी पोजीशन की इक्वेशन एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर दे रखी है। ए की वैल्यू आपके पास 8.5 दे रखी है, और बी की वैल्यू 2.5 मीटर सेकेंड पर -2 दे रखी है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है, टी बराबर 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक निकालनी है, तो आपको यहाँ से निकालनी है। फिर इसके बाद आपको टी बराबर 2 सेकेंड से आपको 4 सेकेंड तक कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो आप लिखोगे वेलोसिटी बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी एक्स की वैल्यू आप पुट कर दोगे, क्योंकि पोजीशन कितना है ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर लिखोगे। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला आता है डी अपॉन डी एक्स, ये आपकी प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की, एक्स की पावर एन। तो यदि इस तरीके की यदि कोई आपके पास दिया हुआ हो, एक्स की पावर एन का मतलब हो सकता है 1 से लेकर एन तक हम बात कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला बनेगा एन एक्स की पावर एन -1। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर करोगे। ये तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उसके साथ में टी नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए हम जीरो करेंगे, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो आता है आपका। प्लस अब हम यहाँ पर बी टी स्क्वायर के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो बी आपका कांस्टेंट है, तो बी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर टी की पावर 2 हो गई। तो टी की पावर 2 का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 2 आपका पहले आ जाएगा, और टी की पावर 2 -1, तो 2 -1 आपका 1 हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2bt। ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। बी की वैल्यू हमारी 2.5 है, और टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम, तो पहले आप यहीं तक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका t बराबर आपका 0 सेकंड के लिए है, और t बराबर 2 सेकंड के लिए है। तो t यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई करी उसके बाद t की, तो हम यहाँ t की टर्म्स में हम लेकर आना चाहें तो 5 मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पर जो निकाला है वो हमने किसके लिए निकाला, अगर हम यहाँ पर निकालना चाहे t बराबर 0 सेकंड के लिए, तो t बराबर 0 पुट कर देंगे, तो हमारा 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इन केस हम यहाँ पर देख रहे हैं एट t बराबर 0 पर b आपकी कितनी आ रही है, 0 मीटर पर सेकंड आ रही है, और t बराबर 2 सेकंड हम पुट कर रहे हैं, तो हमारी 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, और यहीं पर डायरेक्ट मैंने वैल्यू रखी है। एक बार तो t बराबर 0 सेकंड के लिए तो वेलोसिटी 0 हो रही है, और t बराबर मैं 2 सेकंड लेके चल रहा हूँ, तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो रही है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी अब यहाँ किसके लिए निकालनी है, तो आपने वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के लिए। तो क्या निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कितना होगा आपका, यह हम देख लेते हैं। तो x4 मतलब यहाँ पर आप एक बार 4 पुट करोगे, माइनस x2 पुट करोगे,
और टाइम कितना है आपका फाइनली 4 - 2, आप इस तरीके से पुट करोगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कार्य करोगे, x जो है आपका वो कितना है, a प्लस बी टी स्क्वायर है, तो a टू बी स्क्वायर में आप क्या काम करोगे, जब t की वैल्यू वहाँ पर 4 पुट करोगे एक बार तो, और एक बार आप t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a प्लस टी का स्क्वायर जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, a प्लस 16 भी माइनस, और x की यहाँ पर आप t की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो कितना, माइनस तो आपका ऑलरेडी यहाँ हाई है, तो माइनस a, और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो -4 भी हो जाएगा, a प्लस का है यहाँ माइनस का है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 भी माइनस के 4 भी तो आपका 12 भी आएगा, अपॉन में 4 - 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो आपसे इसे 2 टाइम आप इसे जब डिवाइड करोगे, सॉरी 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बी आ जाएगा, और v की वैल्यू आपके पास गिवन है z 2.5, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाली। उससे पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंट्रीगेशंस करना था, तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की हम बात करते हैं। तो जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस मैंने वेलोसिटी बताया, इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया, इसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, यदि किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो आपकी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है वो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी बी अपॉन डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहलाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक्सेलेरेशन, पूर्ण रूप से एक्सेलेरेशन को पढ़ाएंगे। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, निगेटिव या रेस्ट पे कब हो सकता है, उसके लिए कैसा ग्राफ होना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।